अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक को स्टार्ट किया हुआ था। हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट थी और पहले 3 क्वेश्चन जो है हमने इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझते हैं, समझने के बाद फिर इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं ऐसे p और q सच दैट कि ये वाली चीज इसके इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो p लिखा हुआ है और यहाँ पे जो q लिखा हुआ है, इनकी ऐसी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कि जो यहाँ पे पुट करें तो इसको सोल्व करने पे वही आंसर बने। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 + 3 स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम समझते हैं। 8 - 2 स्क्वायर रूट 3 था, 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 है और डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में है 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 और इसको हमने इक्वल लेके आना है किसके p + q स्क्वायर रूट 2 के। और कहता है फाइंड द रैशनल वैल्यूज ऑफ p एंड q। हमने p और q की रैशनल वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि हमने p इसको देखे ना, पहले इसको सोल्व करेंगे, कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। फिर हमने उसको इससे कंपेयर करके देखना है कि p और q की क्या क्या वैल्यूज हैं। यानी कि सिंपली आपको कहूं कि हमने इसको सोल्व करने पे यहाँ p की जगह पे क्या बनेगा और q की जगह पे क्या बनेगा, हमने ये वाली चीज देखनी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लिखना। सोल्यूशन प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, वी गेट हम हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों क्या हासिल करेंगे हम, ये आ जाएगा 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें इसको रैशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि देखें अगर आप थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ही बन गया, यानी कि इस तरह का, इस टाइप का। तो इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, यानी कि इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आता है। तो मैं अभी आपसे कहूंगा कि वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करें और इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आप सोल्यूशन को देखिएगा, यानी कि जो मैं सोल्व करवाऊंगा, कंपेयर करिएगा कि आपका जवाब ठीक आया है कि नहीं। तो जल्दी करें, एज अ प्रैक्टिस के तौर पे इस क्वेश्चन को खुद जो है वो सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने पहले 3 क्वेश्चंस इस तरह समझाए हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप हर तरह का क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो इसको भी सोल्व करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया। तो अब देखते हैं आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया और 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, यहां ऊपर और नीचे इसका कंजुगेट फैक्टर देखेंगे। इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होता है, इस वाले की अलामा चेंज कर देनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के यहाँ ऊपर भी लिख देंगे और माइनस लगा के हम यहाँ नीचे भी लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखें कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 8 - 3 स्क्वायर रूट 2। ये मल्टीप्लाई हो गया इस वाले से 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 वाले से, और डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, क्या देखें हम कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो +8 और +4, 8 4 बार 32 हो गया। ठीक हो गया। अब ये वाला 8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस माइनस और 8 3 बार 24 और ये 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये 24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक हो गया बच्चों।
अब आगे देखें, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाली चीज को अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस की चीज है, ये प्लस की चीज है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होने लगी है, तो देखिए 3 4 बार 12 और ये 7 स्क्वायर रूट 2 था, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि -12 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये देखें, ये चीज अब इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया प्लस। और जब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 3 3 बार 9। और जब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको साइड पे भी ऐसे करके देख सकते हैं कि -3 स्क्वायर रूट 2, जब -3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस या इस तरह कह ले कि ये 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना, देखें 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5, यानी कि 5 × 5 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको मल्टीप्लाई, इसको, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर माइनस वाले को प्लस कर देगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब बलादा करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, प्लस का 18, ठीक है। तो आगे जाके हम इसको 18 लिख देंगे, ये इससे कैंसिल करके। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, तो देखें यहाँ पे गौर करिएगा, इनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो इस कहानी को थोड़ा सा हम इस तरह लेते हैं, देखें ये आप कह लेंगे a प्लस बी की वैल्यू है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू है, और ये अगर आप देखें तो a माइनस बी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये देखें आप, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि ये a की वैल्यू है प्लस ये b की वैल्यू है, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो a की जगह 4 था, यहाँ भी 4 है तो a लगा दूंगा, आगे माइनस है, ये b की वैल्यू थी तो ये भी b की वैल्यू है। तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का क्या, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a स्क्वायर, a क्या थी, 4 थी, तो यानी कि 4 वाले का स्क्वायर, और माइनस है b की वैल्यू ये वाली थी ना, b की वैल्यू ये, तो माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो बच्चों 3 स्क्वायर रूट 2 वाले का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं, देखें ये आ जाएगा 32 और माइनस है। अब ये देखें, मैं अगर आपसे कहूं कि -24 और -12 कितने होते हैं, तो अभी अभी कैलकुलेटर पे करें, दोनों चीजें माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगे और साथ माइनस साइन ही आएगा। 24 और 12 कितने हो गए, 36 हो गए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखें आप कहें कि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये 24 जमा 12 बन गया, तो आप देखिए कितना बन गया, -36, यानी कि ये हमारे पास -36 बन गया, ठीक हो गया। जैसे मर्जी कर लें, ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है। अब देखें अगर मैं आपसे कहूं कि -24x हो और -12x हो तो कितना बनेगा, -36x बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल वैल्यूज थी, इसमें x लगा दिया तो ये x वाली चीजें ऐड हो गई। अब अगर मैं कहूं कि -24 स्क्वायर रूट 2 है और -12 स्क्वायर रूट 2 है तो आंसर कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है कि -36 स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है, -36 स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला, तो ये देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा, -24 स्क्वायर रूट 2 और -12 स्क्वायर रूट 2 का कितना आ गया, -36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखें +9 और ये इससे कैंसिल हुआ था तो हमारे पास अंदर सिर्फ 2 बच गया था, ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पे कितना आ गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है, यानी कि 4 × 4 16। और ये माइनस है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 बार 9 यानी कि 9 आ गया, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कैंसिल करना, यहाँ पे आप न्यू स्टेप पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे इकट्ठा नहीं कैंसिल करते होते क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ रहा है, ठीक है, इस वजह से मैं वो चीज रिमूव कर देता हूँ, तो वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा ना तो 2 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास आ गया 32 -36 स्क्वायर रूट 2 और +9 2 बार 18, और बटे में अगर आप देखें तो 16 -9 2 बार 18 आ गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब ये देखें 32 और 18 प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 32 और 18 कितने होते हैं, तो 32 और 18 ऐड करके देख लें, 8 और 2 10, तो 3 1 4 और 1 5 50 होते हैं, तो ये बन गया 50, और आगे -36 स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 16 -18 यानी कि -2 आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, -2 आ गया। अब बच्चों देखें दोनों के बटे अलग कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 बटा -2,
और ये बन जाएगा -36/-2 और √2। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों के बटे अलग कर दिए। ठीक है, दोनों के बटे अलग कर दिए। अब प्यारे बच्चों ये देखें, 2 1 बार 2 2 25 बार 50 होता है, और 2 1 बार 2 2 18 बार 36 होता है, और ये माइनस साइन इस माइनस साइन से भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी चीज़ हमारे पास क्या बचेगी, ये माइनस लगा हुआ है नीचे, तो आपको पता है माइनस नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं एक ही बात होती है। तो -25 और ये आ जाएगा प्लस का 18√2। ठीक है, प्लस का 18√2, ये वाली चीज़ आ गई। ये किसका आंसर आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आपने 1 का नाम दे देना। किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं। ये हम आ गए अपने क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, आप लिखें गिवन हमें क्या था। ठीक है, आप क्या लिखें, हमें गिवन क्या था, आप लिखें गिवन क्वेश्चन हमें गिवन क्वेश्चन क्या था वो आप जाके देख लें। 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 था, और ये किसके इक्वल था, p + q²√2 के। एक दफ़ा ऊपर जाकर वापस देख लेते हैं, यही चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल यही चीज़ है। अब इसको हमने सोल्व करके क्या आंसर निकाला है, इसको हमने सोल्व करके आंसर निकाला है। चलिए ये भी आप लिख सकते हैं r का मतलब क्या है कि हाँ ये इसके इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ देखें ना आपस में इक्वल है, तो जिसको मर्जी जिधर मर्जी लिख लें। तो p + q²√2 इसको लिख सकते हैं 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2 के इक्वल। अब इस चीज़ को अभी हमने सोल्व किया है, और सोल्व करके इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है हमारे पास ये वाला -25 + 18√2। तो ये आ जाएगा -25 + 18√2। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या था, p + q²√2 था। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने कंपेयर किया, मुआवजना किया। ठीक है, आप लिखे दोनों साइडों का, यानी कि दोनों अतराफ मुआवजना किया। तो मुआवजना करने से हमें क्या मिला कि इस p की जगह पे देखें तो अगर आप ये चीज़ लिखी है, इस q की जगह पे अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ लिखी है। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, यानी कि इस तरह, ताकि आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। ठीक है, और टीचर कहे वाह क्या बात है इस बच्चे की, बोनस की नहीं, क्या बात है इस बच्चे की। ठीक हो गया, तो अब आप कहें कि हमने दोनों तरफ कंपेयर किया, बड़ी ऐनक लगा के देखा, तो ये इसकी जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है, इसकी जगह पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और देखें √2 की जगह पे √2 ही लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर आप कंपेयर करके देखें तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट p का आंसर कितना आ जाएगा, -25, एंड q का आंसर कितना आ गया, 18 आ गया, 18। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये रैशनल नंबर्स है कि नहीं, तो ये रैशनल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तमाम इंटीजर जो है ये रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इस चीज़ को मजीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लें, डिटेल से वहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं रैशनल क्या होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक एक स्टेप तरतीब के साथ हम लेके चले और इसको हमने सोल्व करने की कोशिश की, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो किसी बच्चे का फिर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे ये गर्ज नहीं कि वीडियो कितनी लेंथी होती है, क्या होता है क्या नहीं, कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको सोल्व करना आना चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट विद रीजन बताया कि हमने यहाँ से क्या, कैसे और क्यों किया। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। तो वीडियो अच्छी लगी होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चीज़ हम आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आपको हालांकि हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम अपने मकसद, अपने सफ़र में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके जो अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ भी ये लाजमी शेयर करें, क्योंकि ओवरऑल हम सबका मकसद एक ही है, पाकिस्तान की तरक्की और अपने मुल्क को, और हर उस चीज़ जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे वतन से भी पहले हमारा इस्लाम है, तो इस चीज़ की तरक्की के लिए कि जितना मुसलमान आगे आएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए जी, इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।